सावधान। जरा सा गेट लगा दीजिए ना, आवाज आ रही है बर्तन की। आप खोल के चले गए। अथ माध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोटिलक्षाश्रिति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतरामोहिं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कावसव कोतस्ल अंगो वंग पैनी पावड़े परियम सुत पड़मानु ओव पूज्या चुलिया चेव सुत तैथुई धमकहाय निच कालम अच्छे में पूजे में बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ मध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुरुवे हम। उठ जल्दी पार्गेभ्य स्वपर्वत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित नपुनिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण सदृशे शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जमन् मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भट्टा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बनते हरे भक्ति का सगो कौतुसलज सम्मान समदन संचारि जुत्तान पंच बिहाचारणम आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम वज्जायनम तीरेन गुण पालन रियानम सवसानम नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कांदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुर दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचम सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न वीरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमट सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणेश श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुलिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसको आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, और उस पर आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कोमटसार कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। 8 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 9वां अधिकार कर्म स्थिति रचना सद्भाव अधिकार चल रहा है। पणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडि समुखितनं गोच्छं सिद्धे विशुद्ध निलये पन्नठ कम्मे विनठ संसारे पणमीय शीर्षा वोच्छं कमठ तिरयन सभावम्। कल वाले प्रकरण को फिर लेना है या आगे चलें? दीदी एक बार और रिवीजन करा दो। अच्छा लेना, अच्छा रहेगा पहले लेने से। एक बार फिर, हाँ, उसके आगे का गाथा सब तो हम लोग खाली अब मतलब बस समझिए कि ये करेंगे, वाचना ही करेंगे, क्योंकि फिर कर्मों की स्थिति पर वो क्या उसको कहते हैं, त्रि, त्रिभागी से कर नहीं, त्रिभागी नहीं, कैसे भूल जाते हैं, इच्छा राशि गुना फल राशि बटे प्रमाण राशि, क्या कहते हैं इसको, इस इससे वो सारा निकालेंगे तो वो बार बार उसी का वर्णन करते आएंगे। तो इसी को हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं, ताकि हम बेसिक थोड़ा सा जान जाए कि भाई ये कर्म क्या रहे हैं। तो मोहनीय कर्म का गुण हानि कितनी है वो यहाँ पे निकाल के बताना चाह रहे हैं। कल हम लोग आवाज कम कर दो, हो रहा है। कल हम लोगों ने मतलब क्या समझा था, सारे संदृष्टि के संकेत जाने थे हमने। संदृष्टि में किस तरह से गुना भाग अथवा किस चीज की संदृष्टि में किस तरह से लिखा जाता है। वर्ग सलाहकार लिखना हो तो क्या लिखते हैं, छेद लिखना हो तो क्या लिखते हैं, पल्ले लिखना हो तो क्या लिखते हैं, इस तरह की चीजें कल हम लोगों को ये आया। फिर वो गाथा नंबर 933 में जो हम लोग को हो रहा था, कोई 3-3 का ग्रुप क्यों बनाए हैं, ज्यादा कल ग्रुप बना है, उससे जाके गुनहानी नाना गुनहानी निकली है। तो हम माता जी भी आगे बताई, और अपने लोग को भी लग रहा था कि जरूर ऐसा कुछ है जो 3 में संबंधित है। तो 3 में संबंध क्या पाया गया, एक दूसरे से, मतलब 8 8 गुना 8 गुना 8 गुना पढ़ते हो, उसके बाद फिर वो उसकी बढ़ोतरी अलग हो जाती है। तो 3 में ये आपस में संबंध पाया गया, इसलिए 3-3 का यहाँ पर ग्रुप बना हुआ था। जैसे छेद बटे 8, छेद बटे 16, छेद बटे 64, और उसके बाद जो वापस दूसरा जो होता है वर्गमूल वगैरह, उसमें छेद बटे 128 आ गया था। तो ये आपस में संबंध नहीं बन रहा है, तो इस कारण से 3-3 का संबंध करके वो बताए थे। ये चीज अपने लोग को कल समझ में आया। अपने लोग कल वाला प्रकरण फिर थोड़ा सा ले लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या समझा कि समय प्रबद्ध कर्म बनता है, कोई भी कर्म समय प्रबद्ध बनता है। तो समय प्रबद्ध का संदृष्टि में क्या लिखा जाता है, समय, और समय प्रबद्ध के लिए चूंकि अनंत रूप से ही कर्म बनते हैं, तो ये वास्तव में जो एक के जैसे छोटा इंग्लिश का एक के जैसे है करीब करीब ये, तो ये अनंत के लिए, तो ये समय प्रबद्ध का, समय प्रबद्ध जहां भी लिखना होता है। इसमें अपने कर्मकांड जी में आगे मैंने थोड़ा सा देखा कल की, कुछ विशेष लिखना हो तो मैं लिख के भेज दूं पहले, तो तब देखा मैंने त्रिलोक सार की भी गाथा इसमें लिख के माता जी ने लिख रखा है। तो त्रिलोक सार तो इससे भरा ही हुआ है इंसान दृष्टि से। तो समय प्रबद्ध, अब वो समय प्रबद्ध बनता है तो हर समय 7 कर्म बनते हैं, मूल कर्म 7 बनते हैं, और
आयु कर्म हमेशा नहीं बनता है। तो यहाँ पर मोहनीय कर्म का नाना गुणाने निकालने का आचार्य सबसे पहले लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थिति मोहनीय कर्म की बनती है। तो यहाँ पर स्थिति से द्रव्य को कोई कुछ लेना देना नहीं है। निषेकों को, निषेक का बंटवारा अपनी जगह है, स्थिति के हिसाब से निषेक का बंटवारा नहीं होता है। निषेक का बंटवारा तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा वेदनीय को, उसके बाद शायद मोहनीय, ज्ञानावरण दर्शनावरण, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय को, फिर इसके बाद शायद नाम गोत्र को था। ऐसे करके हम लोग पीछे पढ़े थे कि किससे किसको कम ज्यादा किसको मिलता है, तो सबसे ज्यादा वहां वेदनीय को था। जबकि वेदनी की स्थिति तो साता वेदनी की तो शायद 15 को राकुड़, या साता की शायद 20 है, या 10 और 20 होगी, मैं गलत हो सकती हूँ। तो बहुत कम समय की स्थिति वाला है, लेकिन 15-30 सबसे है, 15-30 है, हाँ, 15-30 ही है। हाँ, तो इसलिए उसको सबसे ज्यादा मिल रहा है। उसका कारण क्या है हम लोग जान चुके हैं। क्या कारण है वेदनीय को सबसे ज्यादा द्रव्य मिलने का? मेरी बहनों, ऐसा क्योंकि ये चीज नहीं। हाँ, क्योंकि वेदनीय ही अनुभव में आता है, वेदनीय वेदनीय ही अनुभव में आता है, इसलिए वेदनीय वेदनीय ही अनुभव में क्या आता है। मतलब? क्या वेदनीय अनुभव में आता है? बहुत चीज अनुभव में आती है, क्या बात करते हैं? नहीं, अंतराय भी बहुत भोग अनुभव में आता है। मंदिर जाने के लिए एकदम तैयार, गाड़ी तैयार, सब कुछ तैयार, और फिर भी अंतराय आ जाता है। ये तो इस कारण से तो किसी को द्रव्य मिलेगा नहीं कि वो अनुभव में आता है इसलिए उसको द्रव्य ज्यादा मिल जाए। कैसे काम चलेगी, कैसे गाड़ी घसकेगी, क्या फायदा होगा जीव कांड पढ़ा के? इतना इजी जब नहीं याद रख सकते हैं तो फिर क्या फायदा? जो कि हम लोगों को जानना भी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो हम लोग को जानना चाहिए। वेदनीय कर्म को सबसे ज्यादा हिस्सा मिला बंटवारा होते समय, क्यों? क्योंकि ये हमेशा उदय में रहता है, हमेशा इसकी निर्जरा होती है। और एक लड़का इतना बदमाश है 5 लड़के में, जिसको रोज पॉकेट खर्च 200 रुपया चाहिए। कोई बेचारा एक 3 दिन में 100 खर्चा करता है, एक एक बेटा है जो 7 दिन में 100 रुपया खर्चा करता है, एक बेटा है जो 1 महीने में 100 रुपया खर्चा करता है। उसको देना ही पड़ेगा ना, जो रोज 100 रुपया खर्चा करता है। जबकि माता पिता पर है वो बच्चा, उसको तो देना ही पड़ेगा। है बदमाश है, क्या किया जाए। तो उसी तरह से वेदनीय कर्म हर समय भोगने में आता, अनुभव में नहीं, हर समय भोगने में आता है। इसलिए हर समय इसकी निर्जरा होती है। तो हर समय भोगने के लिए तो फिर सत्ता में चाहिए ना द्रव्य। द्रव्य रहेगा तभी तो हर समय उदय में आएगा, द्रव्य नहीं रहेगा तो हर समय उदय में कैसे आएगा? यही कारण है कि दिया है ये कारण। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। जहां पर आया था ये द्रव्य बंटवारा, वहां पर बताया आचार्य ने कि चूंकि हर समय इसका रहता, खर्च हर समय होता, हर समय वेदनीय कर्म, चाहे साता रूप से चाहे असाता रूप से, प्रति समय इसका उदय है। इसलिए इसको इसको बंटवारा ज्यादा मिलता है। और दो ही प्रकृति है, आधा आधा में बट जाता है। तो यहाँ सारे कर्म कितने में बंटते हैं? तो बोला समय प्रबद्ध तो बनता है, जिसकी संदृष्टि समय और एक एक ही जैसे साइन है, वो समय प्रबद्ध हुआ। अब सब समय चूंकि 7 कर्म बनते हैं, तो पहले सारे समय प्रबद्ध को क्या कर दिया गया? याद है क्या जब बंटवारा हुआ था तो कैसे हुआ था कर्मों में? किसी को याद है? आपको आपको तो प्रश्न होना चाहिए यहाँ पर कि 7 से जब हम भाग दे रहे हैं तो सबको तो बराबर मिल रहा है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि वेदनीय को ज्यादा मिलता है? होना चाहिए ना ये प्रश्न। या तो आपको आता है, याद है, आता का मतलब चूंकि पीछे आ चुका है बहुत बढ़िया से, तो आपको याद है। या फिर आपके जिज्ञासा नहीं है, या फिर आपको इतना दिमाग ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बस सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए ना कि सातों कर्मों को तो बराबर दे रहे हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि वेदनीय को ज्यादा मिलता है? किसको याद है बंटवारा प्रदेशों का? किसको याद है? थोड़ा सा मोटा मोटी, बहुत सारा अंक वगैरह नहीं याद होगा, लेकिन होता क्या था बंटवारा में? वो जिसको दे रहे हैं सबको सातों बराबर भाव मिलके, थोड़ा जो बचेगा
उसका कुछ भाग अलग अलग को सब देते जाएंगे, सब हाँ, सप्तकों में। जो यहाँ 7 कर्म में बंटवारा हो रहा है, तो पहले जितना समय प्रबद्ध है उसको 8 से भाग देते हैं। 8 से भाग देके मान लीजिए 100 आया, 8 से भाग देके 815 मान लीजिए, 815 तो 8 से भाग दिए, 100 आया, तो पहले 100 सबको मिल गया। अब 100 तो बच गया, क्योंकि 7 ही जगह बटा ना, 100 तो सबको मिल गया। तो 7 जगह बटने के बाद 100 जो बचा, उसमें फिर पल्ले के असंख्यात्मक भाग से भाग दे करके सबसे पहले वेदनीय को मिल जाता है। अब उसमें मान लीजिए कि 100 में से 20 मिल गया वेदनीय को, अब बच गया 80। 80 में फिर पल्ले के संख्यात भाग से भाग देंगे, फिर जो आएगा वो 3 कर्मों को मिलेगा। फिर जो आएगा फिर आयु नहीं, गोत्र नाम को मिलेगा। तो ऐसे करके वहां बंटवारा होता है, तो इस कारण से वो बेसी मिल जाता है। अन्यथा एक बार तो बंटवारा सबको बराबर हुआ है, लेकिन एक हिस्सा रख लेते हैं बंटवारे के समय में। जितनी प्रकृति जितनी मूल कर्मों में देना होता है, उतने मूल कर्मों में बांट करके एक हिस्सा रख लेते हैं। उस एक हिस्से में से सबसे ज्यादा किसको मिलता है? सबसे पहले वो वेदनीय को मिलता है, क्योंकि बाद में तो कम कम होता जाता। देने के बाद जैसे 20 दे दिया तो 80 बचा, फिर 10 दे दिए तो 70 ही बचा, फिर 10 दे दिए तो 60 ही बचा। और बराबर भाग किसका लग रहा है? फल के संख्यात्मक भाग से। तो भाजक वही है, बीज की संख्या कम हो गई तो भागफल कम आएगा ना। आप 100 में 10 से भाग दो, और फिर आप जाकर के 10 में 10 से भाग दो, तो एक ही आएगा ना भागफल। या 80 में 10 से भाग दो तो 8 ही आएगा, और 100 में 10 से आपने भाग दिया तो 10 आया। तो जितनी बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं उतना भागफल ज्यादा आ रहा है। तो वेदनीय को बाद में जो सेकंड बंटवारा जब होता है, उसमें सबसे पहला भाग वेदनीय को मिल जाता है। ये क्वेश्चन तो आप लोग को कल ही करना चाहिए था, यहाँ तो सबको बराबर मिल रहा है। और आज भी मैंने उसको, कल भी मैंने कहा था मोहनीय को वेदनीय को ज्यादा मिलता है, पर कोई क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कि क्या यहाँ तो बराबर मिल रहा है, 7 से भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, तो सबको बराबर मिल रहा है। तो यहाँ बराबर की बात क्या, यहाँ 7 कर्म में बांटने के बाद में जो द्रव्य आया। अब कल एक प्रश्न आ रहा था कि सर्वघाती प्रकृति, 12 कषाय और एक मिथ्यात्व, और भी पता नहीं क्या क्या लोग बोले थे, मुझे याद नहीं है। संजलन कषाय जब 47 से घातिया कर्मों की प्रकृति को बांटा जाता है, तो संजलन कषाय को देशघाती में लेते हैं। आप लोग को याद हो तो नो कषाय को, अंतराय को, इस सबको निद्रा को ले लेते हैं सर्वघाती में। और बाकी ये बाकी को अवधि दर्शन, केवल दर्शन तो आएगा ही नहीं, ये सबको ले लेते हैं। मन प्रज्ञान सबको देशघाती में, चारों ज्ञान भी देशघाती में, केवल ज्ञान सर्वघाती में। तो यहाँ देशघाती में कैसे लेके बंटवारा, सर्वघाती में लेके बंटवारा कैसे हो रहा है, किसको याद है? केवल ज्ञानावरण में 2 तरह के निषेध। मेरे को कितना पीछे जानती है, कहाँ हम समय 200 नंबर की गाथा हो गई है, क्योंकि बहुत जल्दी ये प्रकरण आ गया था। सोचिए कितना पीछे ले जाके आप लोग को दोहरा के बता रहे। कहीं तो सोचा करिए आप लोग। 200 के आसपास होगी गाथा, 190, 98, 200 के पास होगी यह गाथा। सभी कर्म जितने मतलब समय प्रबद्ध आता है उसमें सर्वघाती भी प्रदेश होते हैं, देशघाती भी होते हैं। तो केवल ज्ञानावरण को सर्वघाती मिल रहा है, और मना पर्याय ज्ञान को देशघाती मिल रहा है। तो सर्वघाती में कौन कौन से प्रदेश हैं, देशघाती में कौन कौन से प्रदेश है, और कैसे है, क्यों है, कैसे नहीं क्यों है? केवल दर्शन अथवा केवल ज्ञान में कौन कौन से प्रदेश हैं, और बाकी 4 ज्ञान में कौन से प्रदेश हैं? ये सब चीजें ना साइंटिफिक है ना। आचार्य को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं नेमीचांद के आचार्य की भाषा को पढ़ने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो स्कूलों में पढ़ाया जाता वो है। केवल ज्ञान में भावी संजल कसाय भी जो है वो सब घाती हो जाएगी। आप कसाय क्यों यहाँ पर संजलन कषाय क्यों ले आए? नहीं, मेरा एक मिनट त्रिशला जी, खुद भी भटक रहे हैं, लोगों को भी भटका रहे हैं। मेरा प्रश्न ये था, केवल ज्ञान में कौन कौन से प्रदेश, 2 तरह के प्रदेश होते हैं, मैंने खुलासा कर दिया, सर्वघाती और देशघाती। फिर मेरा प्रश्न था कि केवल ज्ञानावरण में कौन कौन से प्रदेश हैं, बाकी जो 4 ज्ञान है उनमें कौन से प्रदेश है। बस मेरा प्रश्न इतना था। यहाँ संजलन कषाय, अनंतानुबंध कषाय सब लाना ही नहीं है। कषाय का तो मैंने प्रश्न ही नहीं किया। कषाय तो हम आप लोग को समझाने जा रहे हैं, अपने ग्रुप में एक नए जुड़े हैं, आज आए कि नहीं आए। तो आज मंदिर में बोलने लगे कि
संजलन का सहायक आप कैसे सर्वघाती कहे? तो मैं ठीक, आज हम जब आपको आया थोड़ा ऐसा मुझे आज प्रतीत हुआ कि उनको अच्छा ज्ञान है, तो मैं आज इसका खुलासा करती हूँ। जब आपके मन में आया तो लोगों के मन में भी आया होगा। लोगों को पूछना ही नहीं आता तो नहीं पूछे। तो उसके पहले, पूछने के पहले मैं जानूं तो सही कि आप लोग ये जो चीजें पीछे 800 गाथा पीछे 600 गाथा पीछे पढ़ा दी गई बहुत बढ़िया से, वो भी आप लोग को याद है कि नहीं। तो मेरा यहाँ पर प्रश्न है, केवल ज्ञान अथवा केवल दर्शन जो भी लेना हो ले लीजिए, उसमें कौन कौन से प्रदेश हैं और बाकी 4 ज्ञान में कौन कौन से प्रदेश है? केवल ज्ञान में सर्वघाती प्रदेश है और बाकी चारों में सर्वघाती भी हैं और देशघाती भी हैं। सर्वघाती क्यों है? मैं ये प्रश्न पहले ही कर चुकी थी कि भाई जो जान रहे हो तो ये उत्तर देंगे ही देंगे, लेकिन कारण जानना चाहिए ना, लॉजिक जानना चाहिए। कारण का मतलब लॉजिक। अब ये लोग को लॉजिक मेरे जैसा हम तो नहीं जानते, जितना लॉजिक हम देते हैं कोई देता होगा, उसके बाद भी नहीं याद है किसी को। हैरत की बात है। क्यों भाई बाबूजी इसमें सर्वघाती क्यों है? क्योंकि वो सब तो एक साथ नहीं आते हैं ना, ठहर ठहर के आ रहे हैं सब। जैसे नहीं मन नहीं प्रिय ज्ञान नहीं जब तक नहीं आएगा नहीं तब नहीं होगा। नहीं 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 मन नहीं, सर्वघाती क्यों है? अच्छा, 4 ज्ञान में सर्वघाती क्यों है? ये बताया ना, केवल ज्ञान में सर्वघाती हैं। क्योंकि केवल ज्ञान में सर्वघाती इसलिए हैं कि सर्वघाती होने की वजह से ही वो केवल ज्ञान नहीं होने दे रहे हैं। उसमें देशघाती नहीं, देशघाती में तो कुछ होते हैं, कुछ नहीं, लेकिन केवल ज्ञान तो संपूर्ण ज्ञान होने के बाद ही होता है। इसलिए जो है सर्वघाती जो है वो केवल ज्ञान में है। ठीक है, वो तो बाबूजी उत्तर दे चुके थे, क्यों हमने नहीं पूछा था। चलिए आपने बताया। 4 ज्ञान में सर्वघाती स्पर्धक क्यों दिए गए? कैसे सिद्ध हो कि है सर्वघाती है? हम इसको कैसे प्रैक्टिकल में सिद्ध करें कि है? पता ना, पूरी पूरी बात एक बात समझ में नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो पूरा बात नहीं आता है, इसलिए सर्वघाती इसका भी है ना इसका उसमें। इसका मतलब आपके जवाब से ये हो रहा है कि आपको अवधि ज्ञान हो रहा है थोड़ा सा, मना ज्ञान हो रहा है थोड़ा सा। आपके उत्तर से तो नहीं ये उत्तर निकल गया बाबूजी। नहीं नहीं, अवधि ज्ञान और हाँ, मन प्रिय ज्ञान के लिए आगे बात इसीलिए। बोले, मध्यस्थ के लिए हाँ, बोलेंगे ऐसा। इसलिए तो क्या बोलना है भाई, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहता है तो वो चीज थोड़ी भी नहीं होती है। तो अवधि है तो दोनों में, देशघाती भी सर्वघाती भी, पर मन परिय ज्ञान का और अवधि ज्ञान का हमारे सर्वघाती स्पर्धक का उदय है, इसलिए हमको थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है उसमें स्पर्धक दोनों। कैसे हैं दोनों? जब अवधि ज्ञान होता है किसी को थोड़ा होता है, किसी को और फिर ज्यादा होता है, किसी को और हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, वो अलग बात है कि हमारे दिमाग में कितनी है। सबका तो अवधि ज्ञान बराबर नहीं होता ना। सारे स्वर्ग में भी अवधि ज्ञान का हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई दो एक नरक तक जानते, कोई 2 नरक तक जानते, कोई 7 नरक का जानते, कोई पूरा लोक का जानते हैं। इस तरह से हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो इसलिए जैसा जैसा उन लोग का देशघाती में बढ़ता जाता वैसे वैसे हो जाता है। उसी तरह से मना पर्याज्ञान, किसी को ऋजुमति होता है, किसी को विपुलमति होता है। तो ऋजुमति होता है उसको क्या हो रहा है, विपुलमति संबंधी सर्वघाती का उदय है उसको। और अब भी कहे भाई हम लोग को सर्वघाती का उदय है अवधि ज्ञान। अगर हम खाली ऐसे कह दें कि भाई ये मति श्रुति अवधि ज्ञान ये नियम से जीवों में होता है, तो इसका जिस हिसाब से भी जैसे जैसे देशघाती का उदय है, जिसको थोड़ा सा उदय है सर्वघाती का, और जैसे जो जीव है 612 12वीं बार क्षुद्र भाव लेकर के जन्म ले रहे हैं मोड़ से पहले समय में, उसको हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे जिसको कहते हैं अल्प ज्ञान होता है, उसको उस समय लब्ध्याक्षर ज्ञान होता है। तो उसको क्या है, देशावधि का थोड़ा सा उघाड़ है, बाकी सारा सर्वावधि का उघाड़ है उसको। तो ऐसे इस तरह से ये तो साइंटिफिक था ना, आप लोग क्यों नहीं लगा पा रहे इसको? ये ग्रंथों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इन चीजों को। हम पहले कह दिए कि ये उत्तर ग्रंथ में लिखा इसलिए नहीं है, ये उत्तर साइंटिफिक है। तो दीदी ये है ना, अवधि ज्ञान मना एक पर छोटे डॉक्टर को, एक ही मिनट, एक छोटे डॉक्टर को दिखाने जाते हुए सर्दी खांसी दिखानी, उसको अगर बड़ी बीमारी हो जाती तो बड़े डॉक्टर को दिखाने जाते, उसको नहीं है उतना ज्ञान। संसार में घटाइए ना, छोड़िए अपना धर्म छोड़िए, जाते हैं क्या दिखाने के लिए बड़ी बीमारी को? एक वो आजकल जो कंपाउंडर भी दुकान खोल के बैठ जाता है, जाते हैं क्या हम लोग तो फिर जा ही नहीं सकते हैं। गरीब भी नहीं जाता है। गरीब जाके देखिए फोर्टिस हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में तो
गरीब भरे रहते हैं। हम लोग को तो लगता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, दुनिया भर के लोग भरे रहते हैं। क्यों जाते हैं भाई? छोटे डॉक्टर से दिखा ले, क्योंकि उसका ज्ञान उतना नहीं है, उसका ज्ञान, उस बड़ी बीमारी बड़ा ज्ञान है उसको चाहिए। तो ये क्षयोपशम के कारण, जिसमें क्षयोपशम कह रहे हैं, वो चीज है। तो ये तो साइंटिफिक उत्तर था। और मैं नहीं समझ पाती हूँ कि आप लोग जब इतनी छोटी चीज नहीं बता पा रहे हैं, क्या मतलब हुआ? जीव काल पूरा पढ़ चुके, ज्ञान मार्गना वहां भी आ चुकी, इतना भूलने का क्या कारण? हाँ बोलिए विभा जी, क्या पूछ रहे थे आप? पढ़ाने की उम्र ही खत्म हो मैं ये पूछ रही थी, मतलब हम लोगों का अगर देखें तो अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, तीनों का पूरा केवल ज्ञान का तो सबको ही है। केवल ज्ञान तो हाँ, केवल केवल ज्ञान, ज्ञान का केवल ज्ञान को सबको है। विभा जी इसके साथ नहीं मिलाया जा सकता है, क्योंकि हाँ केवल ज्ञान में केवल सर्वघातीय स्पर्धक, वो तो जब भी होगा तो पूरा होगा। ये ज्ञान थोड़े थोड़े भी होते हैं। ये क्यों होते हैं? हाँ। कि इसमें देशघाती स्पर्धक भी है। अच्छा, पर तो अभी हमारे सर्वघाती का उदय है, हमको बिल्कुल भी नहीं हाँ अवधि ज्ञान बिल्कुल भी मानना नहीं है। पड़ेगा। अब मान तो लीजिए आगम, जो आगम हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग को याद नहीं, याद नहीं है। क्या है ये सर्वघातीय स्पर्धक है तत्संबंधी। क्या आपको नहीं याद आ रहा है ना? तो उसी तरह से तो ये चीज, ये हम इसके लिए इसलिए करें, तो साइंटिफिक चीज है, इसको नहीं बता पाना थोड़ी से समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर बात हुई कि भाई स्वंजलन कषाय को आप कैसे बता दिए सर्वघाती। तो स्वंजलन कषाय में निषेध तो सारे ही हैं, देशघाती भी है, सर्वघाती है। कहीं डाउट नहीं कि 12 कषाय ही सर्वघाती में लिया गया, परंतु इसको सर्वघाती, देशघाती प्रकृति को सर्वघाती स्पर्धक में मिलता है और देशघाती में भी बंटवारा मिलता है। तो सर्वघाती का बंटवारा मिलता, वो क्या करता? वो यथाख्यात चारित्र नहीं होने दे रहा है। मुनि महाराज को आगे बढ़ करके यथाख्यात चारित्र को, चारित्र बहुत डाल रखा, आवरण डाल रखा। वो कसाई क्या कर रही है? यथाख्यात चारित्र नहीं होने दे रही है। और छठे सातवें में है तो अभी सूक्ष्म संप्राय भी नहीं होने दे रहा है, चारित्र संयम नहीं होने दे रहा है। संयम की बाधक होती है ना, कषाय तो संयम की बाधक होती है। तो इससे यहाँ ये समझा जा सकता है कि इस तरह से, इसी कारण से यहाँ सर्वघातीय स्पर्धक वो। अब आप, प्रश्न आपका दूसरा क्या होना चाहिए कि भाई नो कसाय को क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर तो नो कसाय को भी लेना चाहिए। नो कसाय में केवल देशघाती स्पर्धक होते हैं, सम्यक प्रकृति में केवल देशघाती स्पर्धक होते हैं। सम्यक मिथ्यात्व जात्यांतर प्रकृति है, उसलिए नहीं लिया गया है। समझिए, खाली मोहनी कर्म की बात करिएगा, कल के जैसे घातिया कर्म को मत उठा के ले आइएगा सारा को। यहाँ मोहनी की बात चल रही है। समझ में आया ना? यहाँ प्रश्न खड़ा हो सकता है, जब स्वंजलन को आप लाए तो नो कसाय को भी लीजिए। तो स्वंजलन कषाय में तो सर्वघाती स्पर्धक भी है, क्योंकि वो यथाख्यात चारित्र की छाया मात्र भी नहीं होने देती, एकदम पूरा घात कर रखी है। नो कषाय में केवल देशघाती स्पर्धक है। वो जिसको जिस कषाय का उदय रहता है, जैसे मान लीजिए मिथ्या दृष्टि है कोई, उसको अनंतानुबंधी का उदय है, तो उसी रूप काम करती है ना? उसी रूप वो काम, उसका क्या है? वो पिछलग्गू है। जैसी कषाय हमारे उदय में रहेगी, उसके पीछे पीछे वो भी अपना प्रभाव वैसा ही दिखाती है। इसमें केवल देशघाती होते हैं, सम्यक प्रकृति में केवल देशघाती होते हैं। मिश्र में देशघाती सर्वघाती दोनों होते हुए भी वो जात्यांतर प्रकृति है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिया गया। और द्रव्य का बंटवारा, बंधे हुए द्रव्य का बंटवारा कभी भी इन लोग को मिलता भी नहीं है। अगर सारी भी प्रकृति में आगे जाके चलेंगे तो नहीं, इसमें ये मिथ्यात्व का द्रव्य बदल करके सम्यक और मिश्र बनता है। इसलिए मिथ्यात्व के ही भाई बहन है ये लोग। तो मिथ्यात्व अपने द्रव्य में से इसको देता है। जब इसका बंटवारा आगे लफ्जी सार में कभी देखेंगे तो मिथ्यात्व के द्रव्य से इसको बंटवारा दिया जाता है, न कि सारे मोहनीय के जो द्रव्य उससे दिया जाता, ऐसा नहीं है। यहाँ समझ में आया होगा आप लोग को। कल था कि संजलन का साय, तो वो भी आज वो मंदिर में आई है कि नहीं आज मुझे पता नहीं चल रहा है। कल थी वो बोल रही है। तो चलते हम लोग आगे। मोहनीय का दर्भ कितना है? तो बोला समय उत्कृष्ट समय प्रबंध, समय प्रबंध में से 7 का भाग देंगे तो एक कर्म का द्रव्य आ गया, क्योंकि हम लोग जान रखे बराबर दिया जाता है पहले। मोहनी का सर्वघाती द्रव्य कितना हो गया? समय प्रबंध बटे 7 भागा ख। मोहनी के सर्वघाती द्रव्य,
में ख का भाग सर्वघाती द्रव्य तो सीधा सा समय पर्वत बटे 7 हो गया था। अब फिर दूसरी लाइन में क्या लिख रहे हैं, मोहनीय का सर्वघाती द्रव्य। ऐसा क्यों लिखे, क्या कर रहे हैं ये, मोहनीय का द्रव्य लिखे, फिर मोहनीय का, फिर दूसरी लाइन, कल जबकि समझा चुके हैं, फिर वापस लिख रहे हैं मोहनीय का सर्वघाती द्रव्य। इसका क्या, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ऊपर वाले समय प्रबंध में देशघाती भी है, सर्वघाती भी है ना। और किसी को थोड़ा सा याद हो तो सर्वघाती द्रव्य निकालने के लिए पीछे अनंत का भाग दिया गया था, और आपस की उत्तर प्रकृति में बांटने के लिए पल्ले के संख्यात्मक भाग से भाग दिया गया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वघाती देशघाती निकाला जा रहा है, तो उसके लिए अनंत का भाग दिया। अनंत में भाग प्रमाण है, जितना भी द्रव्य बनता मोहनीय द्रव्य को मिलता है उसका अनंतवा भाग सर्वघाती है और अनंत बहुभाग देशघाती है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरी लाइन में कह रहे हैं मोहनीय का सर्वघाती द्रव्य कितना है, तो समय पर्वत बटे 7 तो हो गया मोहनीय का द्रव्य, उसमें ख यानी अनंत से भाग दे दिए तो ये पूरा सर्वघाती द्रव्य आ गया। अब सर्वघाती द्रव्य मिला, एक जगह मिल गया सारा, एक बेटे को प्रॉपर्टी मिल गई, अब वो अपनी सारे संतानों में बांटेगा। अब उसकी संतान कितनी सर्वघाती की, तो 17, 16 का साय और एक मिथ्यात, तब उसको जितना भी मिला है उसको वो क्या करेगा, 17 में बांटेगा। तो ये 17 में बांट रहा है, हम लोग देख रहे हैं नीचे, इसका बंटवारा मिथ्यात्व 16 कसायों में होता है। अतः मिथ्यात्व, अब खाली मिथ्यात्व का द्रव्य चाहिए। क्यों चाहिए मिथ्यात्व का द्रव्य, या मिथ्यात्व का द्रव्य क्यों जानना चाह रहे हैं, मेरे को ये सब क्यों बोलना पड़ता है कि दरअसल चीज क्या है, ये तो आप लोग के दिमाग में रह रही कि नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं उसके बाद भी। या मिथ्यात्व का खाली द्रव्य को निकालने जा रहे हैं, क्योंकि इनको मिथ्यात्व की नाना गुनहानी निकालनी है। शुरू में बोले हैं, बीच में बोले हैं, थोड़ी देर पहले बोले हैं कि हो क्या रहा, मिथ्यात्व का नाना गुनहानी निकालने जा रहे हैं। एक बार मिथ्यात्व की निकल जाएगी, वे 70 कोड़ा कोड़ी में इतनी गुनहानी है, तो 10 कोड़ा कोड़ी में कितनी होगी, 20 कोड़ा कोड़ी में कितनी होगी, इस तरह से सारी निकलती चली जाएगी, जो कि आगे की गाथा में आचार्य में बताने जा रहे हैं। इतनी कमजोरी क्यों है क्लास में, इतना आप लोग डिस्टर्ब क्यों है, आप लोग का ध्यान किधर है। क्योंकि ये चीज आज भी मैं बोली हूँ कि मोहनीय की नाना गुनहानी, मिथ्यात्व की नाना गुनहानी निकालने के लिए चल रहा है। आज भी मैंने 2 बार 3 बार कहा, कल तो कहा ही था। फिर बेकार, मेरा इतना बोलना बेकार है ना, मेरे को बोलने में कष्ट भी बहुत हो रहा है। फिर ये दोबारा समझाना, फिर समझा दीजिए एक बार, अरे यार जो बोलते हैं फिर समझा दीजिए, वो तो ध्यान से सुनो कम से कम। इतना तो मेरे गले पर दया करो आप लोग, इतना सा नहीं बता पा रहे हो। मतलब क्या, मतलब क्या निकला, संदृष्टि का कोई मतलब तो निकला नहीं। हम क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं, बस ऐसे ही चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं आगे। हमको ये तो पता ही नहीं कि हमको जाना कहाँ है, हमको यही नहीं पता कि हमको निकालना क्या है। हम लोग सभी स्कूल भी गए होंगे, बहुत से लोग कॉलेज भी गए हुए होंगे, पता नहीं भाई। हम लोग तो अपने स्कूल में बहुत अव्वल थे, मजाल नहीं था कि कोई कह दे कि हम तुमसे आगे हैं, सोच ही नहीं सकते थे, इतनी स्पर्धा रहती थी। ये स्पर्धा नहीं होगी तो क्लास में पीछे रह जाते हैं। इतने बड़े जैन आगम में कहाँ से आप लोग समझेंगे, जब तक अंदर से ये आग नहीं लगेगी कलेजे में, ज्वाला नहीं उठेगी कलेजे में कि हमको समझ में आना चाहिए, हमको याद होना चाहिए, झुलसना चाहिए इसके अंदर मन को, तब कुछ प्राप्ति होगी। इतने आराम से बैठ के नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और बहुत बहुत गैप है आप लोगों में, नहीं मजा नहीं, बोल के मजा नहीं आ रहा, इतने गैप में मजा नहीं आ रहा। मतलब पूछ रहे हैं कि मिथ्यात्व का क्यों निकाल रहे हैं, इसका उत्तर नहीं आ रहा है। चलिए हम तो इस पेज को पूरा कर देते हैं, शुरू कर रहे हैं तो
तो समय प्रबंध 7 ख तो पहले सा, उसको 17 से भाग दे दिया, 17 से भाग दिया तो मिथ्यात्व की, वो मिथ्यात्व का द्रव्य हो गया। समय प्रबंध बटे 7 ख 17, इस तरह से केवल मिथ्यात्व का इतना द्रव्य है। अन्योन्वस राशि का फॉर्मूला था पल्य बटे पल्य की वर्ग शलाका। पल्य को यहाँ प से संदृष्ट किया गया है, वर्ग शलाका को व से किया गया है। अब चरम गुणहानि का द्रव्य, इनको नाना गुणहानि निकालनी है। चरम गुणहानि का द्रव्य सर्व द्रव्य बटे अन्योन्वस राशि -1। सर्व द्रव्य कितना था मिथ्यात्व का? समय प्रबंध बटे 7 ख 17, तो समय प्रबंध बटे 7 ख 17 ये समय प्रबंध था। और क्या करें उनको सर्व द्रव्य बटे चरम गुणहानि का द्रव्य सर्व द्रव्य बटे अन्योन्वस राशि का -1। अन्योन्वस राशि क्या है? प और में -1 कह रहे हैं, तो प और वह है। इसको आचार्य ऊपर कह दिए कि हम पल्य बटे वर्ग शलाका को अ से डिफाइन करेंगे, वहीं पर दे दी है साइड में। तो यहाँ पर जो कि अन्योन्वस राशि नीचे है तो नीचे अ लिखा है, उसमें एक कम करना है। संदृष्टि में जिसमें एक कम करना रहता है उसके ऊपर टोपी जैसा बना के एक लिख देते हैं, उसका मतलब एक कम करना होता है। हम सभी जानते हैं चरम गुणहानि से दूसरे गुणहानि का दुगुना होता है, तो 2 कर दिया। फिर कहते हैं प्रथम गुणहानि का द्रव्य, सबसे पहली गुणहानि का द्रव्य, उसका फॉर्मूला चरम गुणहानि का द्रव्य गुना अन्योन्वस राशि बटा 2। चरम गुणहानि का द्रव्य ऊपर लिखा हुआ है, उसमें क्या करें, फिर से क्या करें, गुना करना, अन्योन्वस राशि से गुना करना। अन्योन्वस राशि ऊपर कह रहे हैं कि हम अ से डिफाइन कर रहे हैं, तो ऊपर आप देख रहे होंगे अ लिखा हुआ है, उसके नीचे 2 लिखा हुआ है कि ये इस तरह से पहली गुणहानि का द्रव्य निकल गया। दूसरी गुणहानि का पहली गुणहानि में 2 से भाग दे दिए, 2 निकल गया। गुणहानि का चय का जो फॉर्मूला है वो सारा नीचे लिखा हुआ, उस फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर बैठा करके सब चीज लिख दिए हैं। और इस तरह से यहाँ पर चाय वगैरह निकाल के और फिर यहाँ पर जैसे डिटेल से बता देते वैसे बताओ ना, प्रश्न पूछते हुए बोलते रहो। जितना आएगा आएगा, बाकी दिमाग में आएगा ना। बाबूजी आने की बात नहीं बाबूजी, मतलब लोगों की बैठने की स्थिति, मुझे बाबूजी बुरा मत मानिएगा, लोगों की बैठने की स्थिति मुझे बता देती है कि सामने वाला कितना केयर से सुन रहा है। बाबूजी बहुत ये सब अनुभव है, जो कि बहुत पढ़ा है मैंने, बच्चों को भी बहुत पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया, अपने बच्चों को इतना पढ़ाया है कि उसकी एक एक हरकत से मेरे को ज्ञान होता था कि ये कब सुन रहा, कब। मेरे को लोगों की बैठने की स्थिति से समझ में आ जाता है कि किसका ध्यान है किसका ध्यान नहीं है। 1 मिनट में हम वीडियो ऑफ करते हैं, 1 मिनट में हम वीडियो खोलते हैं, क्या है ये सब बाबूजी? वीडियो अंगुली टच होने का ध्यान कहाँ से आएगा? आप वीडियो ऑफ करेंगे तो अंगुली टच करेंगे बाबूजी, कैसे ध्यान आपका आ सकता है कि हम वीडियो टच करें? कैसे आ सकता है बाबूजी? एक समय के लिए भी कैसे भटक सकते हैं आप? हमको रोना आता आप लोग की, मतलब इतनी मेहनत हम लोग पर तो कोई कर देता तो अभी तक हम तो धबला जी भी पढ़ लेते। कहाँ ध्यान जा रहा कि हम ऑफ कर लें? कभी लोग ऑफ कर रहे हैं, कभी ऑन कर रहे हैं, कभी कैसे बैठ रहे हैं, कभी कैसे बैठ रहे हैं। देख रहे हो मैं, जो लोग कम से कम, इसीलिए लोग बंद करके बैठते होंगे कि चलो अपना सोए रहेंगे, क्लास चालू रहेगा। अच्छा नहीं लग रहा बाबूजी, अच्छा नहीं लग रहा। हम तो कल भी खुद ही चला के बोले कि एक बार और कर देते हैं, एकदम अच्छा नहीं लग रहा बाबूजी। स्कूल में बाबूजी जो मैथमेटिक्स के टीचर थे ना, तारीफ की बात नहीं करती, जान छिड़कते थे मेरे लिए, खाली मेरी एकाग्रता के चलते, केवल मेरी एकाग्रता के चलते। द्वितीय गुणहानि का द्रव्य प्रथम गुणहानि का द्रव्य ऊपर निकला है। प्रथम गुणहानि का सूत्र क्या है? चरम गुणहानि का द्रव्य गुना अन्योन्वस राशि बटे 2। तो चरम गुणहानि का द्रव्य ठीक इसके ऊपर लिखा हुआ है, सर्व द्रव्य बटे अन्योन्वस राशि -1, जो कि समय प्रबंध बटे 7 ख 17 अन्योन्वस राशि का अ है, उसमें एक कम। तो यहाँ पर फिर चरम गुणहानि का द्रव्य को
अन्योन्य राशि बटे 2 से आप देखेंगे वही लिखा हुआ पूरा का पूरा, और फिर ऊपर अ लिखा है। चूंकि यहाँ पर ऊपर में अन्योन्य राशि के लिए अ आया था तो कह रहे हैं अ से गुना करना, यानी अन्योन्य राशि से गुना करना है। लेकिन किससे बोला? बटा 2 से, यानी उसके आधे से, तो नीचे 2 लिखा हुआ है। ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को, नहीं समझ में आए वहां पूछ लेंगे। द्वितीय गुणहानि का द्रव्य प्रथम गुणहानि से दुगना होगा, तो ऊपर जो है प्रथम गुणहानि का द्रव्य, उसमें फिर एक सॉरी दुगना होगा, गलती बोल गए, आधा होगा। तो उसमें अब किसी को 1 रोटी मिली है, उससे आधी किसी को देनी है, तो 2 बराबर भागों में बांट देंगे। तो उसी तरह से प्रथम गुणहानि में जो मिला है द्रव्य, उसको वापस नीचे आप देख रहे होंगे, ऊपर में प्रथम गुणहानि में 1 2 लिखा हुआ है, और नीचे 2 2 बार लिखा हुआ है, यानी 2 से उसको फिर से भाग दे दिए। ये द्वितीय गुणहानि का हो गया। गुणहानि का चय का फॉर्मूला क्या है? स्वगुणहानि द्रव्य बटे गुणहानि आयाम गुना निषेकाहार। ये बड़ा वाला फॉर्मूला था, हम लोग तो छोटे फॉर्मूले से इससे भी किए थे हम लोग, लेकिन गुणहानि आयाम -1/2। गुणहानि आयाम अपने जो 6300 निषेक माने थे, उसमें कितना था? समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं तो फिर फायदा क्या बोलने से। उसमें कितना था? द्वितीय गुणहानि 8 समय। 8 था, 8 समय था। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर स्वगुणहानि द्रव्य, स्वगुणहानि द्रव्य यहाँ पर क्या? स्वगुणहानि द्रव्य, अपने गुणहानि का द्रव्य में ये क्या कह रहे हैं कि गुणहानि आयाम का और निषेकाहार गुना निषेकहार माइनस गुणहानि आयाम -1/2। फिर ये क्या कह रहे हैं? एक कम गुणहानि का आधा, एक एक कम गुणहानि का आधा। एक कम गुणहानि, गुणहानि के ऊपर फिर टोपी और 1 लिख दिए। उससे क्या हो गया? अपने आप क्या समझेंगे जो जानते हैं कि भाई जितनी गुणहानि हो रही है उसमें 1 कम कर देना है। थोड़ा सा याद होगा आप लोगों को, 8 में से 1 घटा दिया था, 7 आया था, 7/2 हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ पर वही चीज हो गई, गुणहानि में 1 कम करना है, तो टोपी बना के 1 ऊपर लिख दिया है। तो गुणहानि जो 8 थी वो 7 हो गई। यहाँ पर तो संदृष्टि है इसलिए अंक नहीं है यहाँ, उसको 2 से भाग दिए। निषेकहार कितना होता है? हम लोग सब कोई जान रहे थे, 2 गुणहानि। गुणहानि आयाम गुणहानि गुणहानि आयाम, तो 8 दूनी 16 था वहां पर। यहाँ हो जाएगा गुणहानि गुना 2। अब ये उसको फॉर्मूला को बैठा रहे हैं। निषेकाहार माइनस गुणहानि -1/2 बराबर, ये सॉल्व कर करके प्रथम गुणहानि का चय यहाँ निकाल करके ले आए हैं। समय प्रबद्ध 7 ख 17, अन्योन्य भास्त राशि में 1 कम, फिर अन्योन्य भास्त राशि बटे 2। फिर हम देखे क्या है, ऊपर क्या था? गुणहानि में 1 कम था, तो गुणहानि में 1 कम लिखा हुआ है। फिर निषेकाहार गुणहानि गुण आयाम -1/2, तो गुणहानि आयाम के ऊपर आप देख रहे हैं ना, -1 लिखा हुआ है। जो कल आप लोग को बताए थे ना कि एक टेढ़ी लकीर लिख करके जब घटाना होगा तो उसी संख्या के ऊपर ये क्या करेंगे, एक आड़ी लाइन खींच करके और 1 लिख देंगे। जैसे प्लस ऊपर क्या था, कम कम कर, सॉरी कम करने के लिए जब हाँ अन्य अन्योन्य भास्त राशि में जब 1 कम करना था तो उन्होंने टोपी पहना के 1 लिखा। अब यहाँ पर गुणहानि में 1 जोड़ना है उनको, तो यहाँ पर जोड़ करके यहाँ 2 और हो गया। तो यहाँ गुणहानि 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 आयाम -1/2 यहाँ पर लिख रहे हैं, और 2 गुणहानि यहाँ निषेकाहार के लिए लिखे हैं। गुणा जो कर रहे थे गुणहानि आयाम -1/2 वो लिख रखे हैं यहाँ पर। इस तरह से यहाँ प्रथम गुणहानि का चय निकाल करके यहाँ पर दे रहे हैं। दूसरी जो पंक्ति है गुणहानि 2, इसको लिख रहे हैं ये 2 गुणहानि माइनस गुणहानि -1/2 बराबर गुणहानि 2 गुणा 2, गुणहानि 2 माने गुणहानि को दुगना करना, फिर 2/2 माइनस गुणहानि -1/2
बराबर सॉल्व करके ये दिए हैं। नीचे 2 है तो 2 गुना हो गया, गुणानी 4 हो गया। जब जोड़ घटाव करते हैं बटा वाला तो लघुत्तम वाले से गुणा होता है, तो गुणानी 4 हो गया। ऊपर इसके नीचे 2 है तो गुणानी -1/2, 2 का 2 रह गया, क्योंकि 2 उसके पास तो पहले से है ही है। बराबर क्या हो गया, गुणानी में से जब इसको हम तोड़ेंगे ब्रैकेट को, गुणानी 4 माइनस गुणानी -1 होगा, +1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो गुणानी 4 में से एक गुणानी घट जाएगी तो गुणानी 3 और +1/2 आएगा। वो ये यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर गुणहानि का यहाँ पर चय निकाल करके दिए हैं। तो यहाँ पर प्रथम गुणहानि का टोटल चय निकाल करके यहाँ नीचे वो उसी को लिख करके बता दिए हैं। यहाँ पर माइनस वाला आ गया जो हम आप लोग को बताना चाह रहे थे, कल मेरा पता नहीं कल बताए थे कि नहीं, ध्यान ही नहीं गया था। तो इस तरह से करके ये इसी प्रकार अपनी अपनी गुणहानि के द्रव्य में गुणहानि -1/2 3 का भाग देने से चय का प्रमाण आ जाता है। अपनी अपनी गुणहानि के द्रव्य में, गुणहानि का द्रव्य अलग अलग है। पहली गुणहानि का द्रव्य हम लोगों ने जो समझा था उसमें 3200 था, फिर दूसरी का 1600 था। तो इस तरह से चूंकि द्रव्य आधा आधा होता जा रहा है तो द्रव्य में आधा, द्रव्य में भी 2 का भाग देते जाएंगे और ये चय का फॉर्मूला बैठा करके सबका चय निकालते चले जाएंगे। आगे की गाथा लेते हैं। ये अपने लोग इसमें पढ़ चुके थे कि 3-3 राशियां का क्यों लिए हैं। वर्गशलाका के वर्गों के अर्धछेद की 3-3 राशियां परस्पर में एक दूसरे से आगे आगे 8-8 गुनी होती जा रही है, जैसा इस पेज में हम देख सकते हैं। और लास्ट में क्या हो रहा है, छठे के बाद में 7वीं जो हो रही है 128 हो जा रही है, वो 8 गुनी नहीं है, इसलिए 3-3 का ग्रुप बनाए हैं। 3-3 ग्रुप में 8-8 गुनी होती चली जा रही है एक दूसरे से, इस कारण से 3-3 का ग्रुप बना था। गाथा नंबर 934। तत्थंतिम तत्थिम च छिद्दिशय अट्ठम भागो सलाय छेदम् आदिमराशि प्रमाणम आदिमराशि प्रमाणम 10 कोटिपडी बद्धे तत्थंतिम तथंतिम छिद्दिशय अष्टम भागो सलाय छेदाहो आदिमराशि प्रमाणम 10 कोटिपडी बद्धे। उच्चारण करेंगे था का। प्रणाम दीदी। तथिम छिदिस ये अट्ठम भागो सलाय छेदाहु आदिम राशि प्रमाणम 10 कोड़ी पड़ी बद्धे। प्रणाम। यहाँ पर कहे भाई हमने 70 कोड़ी का आपको बता दिया, आना गुनानी निकालना। तो अब आप कह रहे हैं कि आप इजिली निकाल सकते हैं, तो क्या करें, तथंतिमम यानी अंत धन से, तथ माने उस अंत धन से, छिदिशय छेद, अंत धन छेद। आप लोग को अंत धन करके हमने नहीं पढ़ाया है अभी। उस अंतिम अंत धन से, अंत धन छिदिशा छेद, अंत धन छिदिशा अंत धन छेद अठम भागो, 8वां भाग है। अंत धन छेद, छेद के बारे में बता रहे हैं, अंत धन का छेद कितना है, तो 8वां भाग है। सलाय छेदा, वर्ग शलाका के छेदा माने यहाँ पर अर्धछेद,
आदिम आदिम राशि प्रमाणम आदि धन का प्रमाण है। 10 कोड़ा कोड़ा कोड़ी परिबद्धे 10 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति में। अब चूंकि ये सीधे 10 से 70 से कहाँ आ गए, 10 कोड़ा कोड़ी में आ गए। बता समझाने के लिए देखें माता जी कितना क्या लिखी है। 10 कोड़ा कोड़ी की स्थिति में नाना गुणहानि सलाका संबंधी, चूंकि अब नाना गुणहानि सलाका तो आप लोग कहें ना उससे त्रैराशिक नियम, त्रैराशिक याद नहीं आ रहा था कि भाई 70 कोड़ा कोड़ी की नाना गुणहानि इतनी है तो 10 कोड़ा कोड़ी की कितनी होगी, तो 20 कोड़ा कोड़ी की कितनी होगी। तो इस तरह से कहते हैं आचार्य कि आगे इस तरह से आप त्रैराशिक नियम से निकाल लेंगे, इच्छा राशि गुना फल राशि बटे प्रमाण राशि, ऐसे इसका सूत्र है। तो आप इस तरह से अब सारा निकाल सकते हैं। तो उसी का यहाँ पर दे रहे हैं। अंत धन तो पल्ले के अर्धछेद का 8वां भाग है और वर्ग शलाका के अर्धछेद आधी धन है। उपर्युक्त 7 पंक्तियों में से प्रथम पंक्तियों में 3 राशियों का पल्य का प्रथम द्वितीय तृतीय वर्गमूल को जोड़ने पर जो लब्ध पल्य छेद 7/8 आया है। आप अपना पेज पलट के देखिए। चतुर्थ मूल कहाँ है, पहला पेज नंबर 778 में। उसका है 10,545 का कहाँ पर है। हाँ चतुर्थ मूल से तीनों को जोड़ने से 14 778 वाला है क्या? नहीं एक बार दे, ये यहाँ पर है बाबूजी 14 पल्ले के गाथा नंबर 933 के जो विशेषार्थ का निचली लाइन है उसमें है 7/6/8, 7/6/8 वही चीज यहाँ पर दे रहा कि पल्ले वो छेद किसका है, पल्ले का है। तो यहाँ पर जो लब्ध आया पल्ले का छेद 7/8 3 को जोड़ने पर ना, तीन को यहाँ पे जोड़ के बताया है इस गाथा में सबसे पहले, और फिर उसके बाद 3 का उसका अगले चौथी पांचवी छठी का आगे बताए हैं जो 6/64 आया है, और 7वीं 8वीं 9वीं का फिर बताए हैं जो 6/512 आया है। उसी के बारे में यहाँ लिख रहे हैं। उन सभी को पृथक पृथक फल राशि और सभी में 10 कोड़ा कोड़ी सागर को इच्छा राशि एवं 70 कोड़ा कोड़ी सागर को प्रमाण राशि मानना, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी का वो प्रमाण राशि हो गया। और 10 कोड़ा कोड़ी हम इच्छा राशि किसको, हम किसका जानना चाह रहे हैं, हमारे क्या इच्छा हो रही, किसको हम जानना चाह रहे हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि 10 कोड़ा कोड़ी का कितना होगा, तो इसलिए वहां पर इच्छा राशि हो गई। और प्रमाण राशि 70 कोड़ा कोड़ी क्यों, तो उसका फिक्स हो गया कि 70 कोड़ा कोड़ी में इतनी होती है, नाना गुनानी इतनी होती थी, ये प्रमाण राशि हो गई। अब ये सब जैसे हम लोग जब स्थिति का पढ़ रहे थे, भाई 70 कोड़ा कोड़ी का 7,000 वर्ष है, अब आधा काल, तो 20 कोड़ा कोड़ी का कितना होगा, 30 कोड़ा कोड़ी का कितना होगा, तो वहां पर प्रमाण राशि वो बन रही थी, और इच्छा राशि जिसका जानना चाहते हैं उसका बन रहा था। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि भाई प्रमाण राशि 70 कोड़ा कोड़ी हो गई, और जानना किसका हम चाह रहे हैं, 10 कोड़ा कोड़ी का जानना चाह रहे हैं, तो इच्छा राशि हो गई। और इसमें पृथक पृथक कहते हैं निकाल लीजिए। अब पहले तो निकाल लीजिए 3 का जो पल्ले के छेद 7/8 से, फिर उसके आगे जैसे जैसे बढ़ते गया है उस हिसाब से आप यहाँ पर निकाल लीजिए, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। इस प्रकार त्रैराशिक के फल राशि को इच्छा राशि से गुणा कर प्रमाण राशि का भाग देने पर जो प्रमाण पृथक पृथक प्राप्त हो उसे परस्पर में जोड़ने से पल्ले के छेद बटे 8 प्रमाण आवे, वह 10 कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति संबंधी नाना गुणहानि सलाका जानना। जब इस सारा लिख करके त्रैराशिक नियम से किया जाता है, सब कट बट के क्या बच जाता है, पल्ले के छेद बटे 8 बच जाएगा, 7 भी कट जाएगा, 70 कोड़ा कोड़ी के 7 से 7 कट जाएगा, 10 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी में जितने शून्य हैं वो 10 कोड़ा कोड़ी उससे कट जाएगा, बाकी कितना बचेगा, पल्ले के 7 भी कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर, पल्ले के छेद बटे 8 बचा। तो गणित जिनका कमजोर है उनको समझ में नहीं आया होगा।
क्या कह रहे हैं? फल राशि गुना इच्छा राशि बटे प्रमाण राशि, ये इसका फॉर्मूला है। मैं बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, आप लोग शायद लिखेंगे तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना पेज और पेंसिल होगा आपके पास, जब मैं लिख सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई? मुझे समझ में फिर ये दिखेगा नहीं आपको, आप लिखे रहोगे तो थोड़ा सा भाव भाषणा होगी। मैं तो जोर से बोल रही हूँ ना, मैं किसी को भी लिखते नहीं देखी। फल राशि गुना इच्छा राशि बटे प्रमाण राशि। प्रमाण राशि एक बार फिर से बोलो ना। फल राशि गुना इच्छा राशि बटे प्रमाण राशि। फल राशि हमारे पास कितनी है? फल राशि हमारे पास है पल्ले का छेद 7/8 गुना 10 कोड़ा कोड़ी बटे 70 कोड़ा को। 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण राशि है, तो 70 कोड़ा कोड़ी। तो 10 कोड़ा कोड़ी से 70 कोड़ा कोड़ी के सारे जीरो कट गए। जितने 10 कोड़ा कोड़ी में जीरो उतने 70 कोड़ा कोड़ी में उससे कट गए। और 7 7 से कट गया, 7 7 से कट गया, ये सारे जीरो जीरो से कट गए। क्या बचा हमारे पास? पल्ले छेद बटे 8 बचा। आप लोग को दिखेगा नहीं, सारी संख्या 10 कोड़ा कोड़ी। 7 से पहले 70 कोड़ा कोड़ी को भाग देंगे तो 10 कोड़ा कोड़ी आएगा। 10 कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी से कट जाएगा, खत्म। अब ऊपर क्या बता? पल्ले का छेद बचा केवल, और नीचे 8 बचा। तो वही यहाँ पर दे रखे हैं कि परस्पर में जोड़ने से पल्ले का छेद बटे 8 प्रमाण आएगा। कर पाए कि नहीं? ये फल राशि भी फिक्स है, पल्ले का 6/7/8 कर लिए वो सर है ना, वो 3 को जब जोड़े हैं पीछे, 1 मिनट पीछे, जब 3 को जोड़े, 3 राशि को तो आया है ना। यहाँ पीछे पलटिए, 933 काठा का विशेष 8 की अंतिम लाइन देखिए। छेद मतलब पल्ले का छेद हम लोग जान चुके हैं संदृष्टि में, तो 7/6 है, 7/8 है ना। छेद को पल्ले छेद इसलिए कि याद हो जाए। तो पल्ले का तो 7 से कट गया। 7 से 70 कोड़ा कोड़ी को भाग देंगे तो 10 कोड़ा कोड़ी आएगा। 10 कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी से कट गया, तो ऊपर केवल पल्ले का छेद बचा, और नीचे क्या बचा? 8 बचा। भाई पल्ले का छेद तो कोई संख्या नहीं है ना। तो यहाँ संख्या है ना, पल्ले कहते जितना पल्ले का छेद है उसको आप 8 से भाग दे दो, उतनी नाना गुनानी होगी। 10 कोड़ा कोड़ी के कर्मों में नाना गुनानी कितनी होगी? जो पल्ले कहते हैं पल्ले के जो छेद हैं उसमें आप 8 से भाग दे दो। आया बाबूजी पकड़ में? ये नाना गुण हानि है ना दीदी? अभी तो एक निकला है ना, फिर जोड़ेगा ना। ये तो केवल 8 से 3 का ग्रुप करके अंत तक जाएगा ना। समझ में आया बाबूजी? मैथमेटिक्स सब ये समझ में आ गई। फल राशि गुना इच्छा राशि वाली। इच्छा राशि हम किसको कहते हैं? जिसका हम कुछ जानना चाहते हैं। जैसे हमने 70 कोड़ा कोड़ी का बाधा 7,000 वर्ष, तो 30 कोड़ा कोड़ी का कितना? 30 कोड़ा कोड़ी यहाँ इच्छा राशि है। 70 कोड़ा कोड़ी में कितना होता है, इसलिए वो प्रमाण राशि हो गई। 70 कोड़ा कोड़ी का फल कितना मिलता है? तो 7,000 मिलता है, तो वो फल राशि हो गई। मैं याद कराने के लिए आप लोग को इतना समझाना चाह रही हूँ। 70 कोड़ा कोड़ी को प्रमाण क्यों माना? कि 70 कोड़ा कोड़ी सब में चले, उत्कृष्ट कर्म की स्थिति का निकल गया तो 70 कोड़ा कोड़ी तो प्रमाण हो गया। और फल राशि में 70 कोड़ा कोड़ी में कितना फल मिलता है? वही 60,000 की आबादा पड़ती है, हम आबादा निकाल रहे हैं तो 60,000 तो फल राशि हो गई। अब हमको जानना किसका है? 20,000 का जानना, 20 कोड़ा कोड़ी का जानना, 30 कोड़ा कोड़ी का जानना। तो जिसका हमको जानना वो इच्छा राशि हो गई।
तो फॉर्मूला क्या है, फल राशि गुना इच्छा राशि बटे प्रमाण राशि से भाग दे दो, वो उसका आ जाएगा। जैसे अभी नीचे आप लोग फिर इसके नीचे लिखिए, अब याद हो जाएगा हमेशा के लिए। हमको 30 कोड़ा कोड़ी स्थिति वाले कर्म की अबाधा निकालनी है। लिखिए उसमें, लिखिए सेंटेंस लिखिए कि हमें 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति वाले कर्म की अबाधा निकालनी है। सेकेंड लाइन लिखें, यहां पर 70 कोड़ा कोड़ी की अबाधा, 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहनीय कर्म की अबाधा 7000 वर्ष है। फिर उसको फुल स्टॉप दे दीजिए। अब नीचे लिखिए, यहाँ पर 70 कोड़ा कोड़ी तो प्रमाण राशि हुई। 70 कोड़ा कोड़ी में फल कितना मिलता है, यानी अबाधा, यहाँ फल का मतलब ब्रैकेट में अबाधा लिख दीजिएगा। यहाँ 70 कोड़ा कोड़ी का फल कितना मिलता है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अबाधा 7000 वर्ष है। हमें 30,000 कोड़ा कोड़ी स्थिति वाले की अबाधा जाननी है। लिखिए फिर से कंटिन्यूटी में, फिर आगे लिखाते हैं दूसरा चीज। ये हमेशा आप लोग के लिए हो जाएगा, कोई भी चीज का निकालने के लिए हो जाएगा, क्योंकि बार बार हम लोग भूल जाते हैं प्रमाण राशि किसे कहते हैं, फल राशि किसे कहते हैं, इच्छा राशि। तो उसके बाद लिखिए, यहाँ पर 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण राशि है, 7000 वर्ष इच्छा राशि है, फल राशि है। पूरा लीड करे। 30 कोड़ा कोड़ी इच्छा राशि है। 7 कोड़ा कोड़ी क्या है? हाँ, 7 कोड़ा कोड़ी क्या है? इच्छा राशि है ना? 7 कोड़ा कोड़ी तो बोले ही नहीं बाबूजी मैं। 70 कोड़ा 7,000 वर्ष, कोड़ी 7,000 वर्ष, नहीं 7,000 वर्ष, 7,000 वर्ष। 7000 वर्ष फल राशि हुआ ना। 70 कोड़ा कोड़ी का फल कितने मिल रहा, 7000 है, वो फल राशि हुआ। ओ, फल राशि हो गई। हाँ, तो 21,000 आ रहा है दीदी। 30 इसका कोड़ा उत्तर कोड़ी की अबाधा बराबर 30 कोड़ा कोड़ी की अबाधा बराबर प्रमाण राशि, ये सॉरी फल राशि गुणा इच्छा राशि बटे प्रमाण राशि। अब आप लोग बताएंगे यहाँ फल राशि कितनी है। फल राशि 7,000 आएगी दीदी। 7,000 कोड़ा कोड़ी नहीं, 7,000 वर्ष। यहाँ फल राशि कितनी है, फल राशि तो 7,000 वर्ष। 7,000 वर्ष हो, 7,000 वर्ष हुई ना? हाँ बहुत अच्छा, 7000 वर्ष है। बहुत, किसकी आबादी जानना 30 चाहते कोड़ा हैं, कोड़ी। कितनी है, 30 कोड़ा 30 कोड़ी। कोड़ा कोड़ी। हाँ 30 कोड़ा कोड़ी, 30 लिख करके कोड़ा कोड़ी लिख दीजिए उसके बगल में, है ना, क्योंकि अपने जीरो तो कोड़ा कोड़ी का बैठाते रह जाएंगे। कैसे लिखना चाहिए, 30 संदृष्टि में कैसे लिखा जाता है, संदृष्टि में को लिख करके 2 लिखा रहता है। अभी वैसी संदृष्टि अपने नहीं आई है। कोड़ा कोड़ी अर्थ संदृष्टि में कैसे लिखी जाती है, वो केवल को लिख के उससे बगल में 2 रहता है, उससे समझ लिया जाता है कि कोड़ा कोड़ी है। ये अर्थ संदृष्टि की बात करें। अपन यहाँ कैसे लिखेंगे, 30 को है ना, को माने कोड़ा कोड़ी। उसके तो फल राशि गुना इच्छा राशि, तो यहाँ पर फल राशि अपने 7000 है, 7000 वर्ष है, और गुना 30 इच्छा राशि कितनी है, 30 अपने लोग लिए ना, 30 की जाननी है ना हम लोग को। 30 या 20 आप लोग क्या लिखे, मैं तो 30 बोली थी, सुनने में 30 कोड़ा कोड़ी। तो यहाँ पर 30 कोड़ा कोड़ी लिखिए।
फिर इसके नीचे 70 को लिखिए, कोड़ा कोड़ी, भाई कोड़ा कोड़ी लिखिए चाहे को लिखिए। तो ऊपर वाले और क्या नाम है, सो ऊपर आया कितना, तो 3000 कोड़ा कोड़ी आएगा। नहीं, एक मिनट, चूंकि मेरे सामने नहीं, है। 3000 वर्ष आएगा, पूरा पूरी नहीं आएगा। क्यों आप लोग इतना स्टेप आगे चल रहे हैं? विभाजित 3 बार बोल दी, आप बात बोल दिए, क्यों इतना? सर मेरे को इतना पेशेंस, और आप लोग कुछ जानते नहीं है, पेशेंस नाम की चीज नहीं है। अरे बहुत तरह के लोग हैं जो अभी इतना ही नहीं लिख पाए होंगे यार, इतने कैसे आप लोग हो सकते इस तरह से? बीच में एक दो मैंने तो लाइन पूछा रहे। नहीं ना कि कितना आएगा, एक बार भी नहीं पूछा मैंने। क्यों दिखाना चाहते हो आप लोग कि हम तो बहुत जान रहे हैं? ऐसे ऐसे भी लोग जो बेचारे मैथमेटिक्स, हमारी त्रिशला जी को मैथमेटिक्स से दिन और रात का डर लगता है। सब तरह के लोग हैं ना, और किसी को तो मैं नहीं जानती, बेचारी बोलती रहती तो मैं भी बोल देती हूँ उनके बारे में। तो आप लोगों ने क्या लिखा अभी बताइए, क्या लिखा ऊपर? 7 क्या कोड़ा लिखा? कोड़ी 30,000, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 7,000 इंटू 30 कोड़ा कोड़ी सागर, हम तो इतना लिखे हैं। 7,000 गुना 30 कोड़ा कोड़ी ऊपर लिखे, और नीचे क्या लिखे? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ा कोड़ी लिखे नीचे, हाँ हाँ है ना? हाँ अब ये 7 से आप 70 को काट देंगे, 7 से 70 वाले 7 को काट देंगे, है ना? 10, जब 7,000 से 70 कोड़ा कोड़ी को भाग देंगे तो हमारे क्या आएगा? 1 कोड़ा कोड़ी आएगा, है ना? 7 से 7 को भाग देंगे तो 1 आएगा ना? तो 1 कोड़ा कोड़ी आएगा, नहीं ये सॉरी 10 कोड़ा कोड़ी आएगा। 70 में जब 7 से भाग देंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी आएगा। कोड़ा कोड़ी किससे कटेगा? पहले कोड़ा कोड़ी को कोड़ा कोड़ी से काटिए, ये काट दिया। है ना? कोड़ा कोड़ी से कोड़ा कोड़ी को काट दिए। अब अपने पास क्या बचा? ऊपर है 7,000, ठीक है ना? और 30 क्या है, और ऊपर क्या है? 30 है, ठीक है। और नीचे क्या है? 70। 70, हाँ, तो यहाँ पर 70 हाँ, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 7 से हम यहाँ पर 7 आ गया, और 7 से 7 कट गया तो 1 आ गया। नहीं 7, 1 मिनट, गलती ऊपर बता दी। वर्ष, नीचे कोड़ा कोड़ी। हाँ 3, ऊपर वर्ष है 7,000 और नीचे कोड़ा कोड़ी है। हाँ कोड़ा कोड़ी कटा ऊपर, और नीचे 7 से 7 कटा। तो इस तरह से यहाँ पर नहीं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा दीदी है। ऊपर वर्ष लिखा है इसको आपने, है ना? 70 से काटी तो 10 आया, फिर 10 को 30 से काटी तो 3 आ गया, फिर 3,000 बस हो गया। ऐसे काटा मैंने तो। हाँ हाँ, फिर 10 से 30 को काटा तो 3 आ गया, तो यानी हाँ यहाँ हाँ। पर 3,000 वर्ष आ गया। तो दीदी ऊपर तो वर्ष है 7,000 और नीचे कोड़ा कोड़ी है, अपन 7 से 7 को काट। कोड़ा कोड़ी पहले कट गया ना, नहीं तो वो सबसे तो पहले। जीरो कटता है ना, अपन 0 0 काट दिया। अब 3 नहीं बट्टे नहीं, 7 बचा ना, तो वो तो कोड़ा कोड़ा कोड़ी में आ गया। कोड़ा कोड़ी पहले कट जाता है ना, नीचे भी कोड़ा कोड़ी है, ऊपर भी कोड़ा कोड़ी है, तो पहले कोड़ा कोड़ी के सारे जीरो जीरो कट जाएंगे। हाँ 0 0 कट गए, कट गए फिर तो कोड़ा 7 कोड़ी तो कोड़ा गया कोड़ी ना, बचा। हाँ कोड़ा कोड़ी तो गया ना। हाँ, कोड़ा कोड़ी तो गया, पर नीचे 7 बचा ना, 7 कोड़ा कोड़ी, और ऊपर 7,000 वर्ष अरे का भाई 7 कोड़ा, कट गया। 70 कोड़ा कोड़ी है वो। हाँ 70 70 कोड़ा 7 हो रही है, 70 कोड़ा कोड़ी है नीचे तो 70, 7। एक जीरो हटा दी ना, जीरो तो हटा दी ना उसकी 30 और 70 में। हाँ तो कैसे कटेगा चाची जी वो? कोड़ा कोड़ी से आवाज फिर नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही आवाज है, अब अब आई आया, है। अब आया। दिखा तो नहीं रहा है। 3,000 आया, अब 3,000 आया इसमें। हाँ तो 3,000 होगी उसकी बाधा, 30 कोड़ा कोड़ी की, 20 तो कोड़ा कोड़ी की 7 2,000 होगी, ओ 70 कोड़ा अब कोड़ी वाला की। 3,000, हाँ हाँ, हाँ हाँ तो उसी हाँ तरह हाँ। से वहां पर भी ये कह रहे हैं, यहाँ पर भी वो उसी तरह से कह रहे हैं कि भाई इसी तरह से आप निकाल लो। 70 कोड़ा कोड़ी की नाना गुनानी हमने निकाल के दे दी, अब उसमें आपको जिसकी जिसकी नाना गुनानी निकालनी है तो वही यहाँ पर बता रहे हैं। तो एक बार तो जैसे वहां 3 का 3 बार किए थे, तो वही यहाँ पर बताए कि पहली बार वहां जोड़ने से वहां तो क्या आया था, 7 बटे क्या आया था वहां पर, 7 6 बटे 8 आया था, यहाँ पर पल्ले के 6 बटे 8 आया था। तो ये हुआ नाना गुनानी सलाह का जानना, तदथ्या अंत धनम गुण गुणियम आदि विहीनम
रु उनुत्तर भजियम। इस सूत्र से पल्ल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्गमूल के अर्धछेद मिलाकर 7 गुणे पल्ल के अर्धछेदों के 8वें भाग है, जो कि इधर बाबूजी पिछले पेज में आया है 7/8। पिछला पेज में विशेषार्थ की अंतिम पत्ती है 7/6/8 यानी 7 छेद का 8वां भाग। वो यहाँ पर बता 7 गुणे छेद माने पल्ले का अर्थ छेद तो कहते हैं, उसको 7 से गुना करो फिर 8 से भाग दो। तो इस तरह से ये उनको 10 कोड़ा कोड़ी से, अब यहाँ पर इच्छा राशि फल राशि हुई, 10 कोड़ा कोड़ी गुना करने से 70 कोड़ा कोड़ी सागर का भाग देने से पल्ले के अर्ध छेदों के 8वें भाग प्रमाण होता है। सो यह अंत धन जानना। सूत्र में अंत धन आया है, अंत धन गुणगुणियम। तो ये अंत धन कैसे होता है वो यहाँ पर बता दिए। अंत धन को प्रत्येक जोड़ के प्रति गुणकार 8 से गुणा करने पर पल्ले के अर्ध छेद प्रमाण हो जाता है, जो कि पिछले जितना करके बताएं उसी चीज को यहाँ पर फिर बता रहे हैं। इसमें से आदि धन घटाया तो पल्ल की वर्ग शलाका के द्वितीय व प्रथम के और पल्ल की वर्ग शलाका के अर्धछेद मिलने से 7 गुणे पल्ल की वर्ग शलाका के अर्धछेद होते हैं। इनको 10 कोड़ा कोड़ी से गुना करके 70 कोड़ा कोड़ी का सागर भाग देने पर पल्ल की वर्ग शलाका के अर्धछेद प्रमाण आदि धन प्राप्त हुआ। आदि धन घटाने पर जो अवशेष रहे उनको गुणकार करने से 7 का भाग देने से पल्ल की वर्ग शलाका के अर्धछेदों से ही पल्ले के अर्धछेदों का 7वां भाग हुआ। इसकी एक एक पंक्ति पर लिखेंगे, अर्धछेद सब चीज लिखेंगे तो फिर ये आएगा। पल्ल के छेद माइनस पल्ल की वर्ग शलाका के छेद 65,000, क्या पता, इसलिए हम बस जो चीज जान रहे हैं मतलब समझ सकते हैं वही हम बोल रहे हैं। ये तो सारा क्या है अर्थ में है। पल्ले अगर 65,536 हो तो उसके छेद कितने होंगे? 4 दिन से तो वही चल रहा है। 4 हो गए ना जी। हाँ 65,000 के तो 256, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, 5। क्या बोल रही हो नीता? कहाँ हो? 65,536 का वो आधी सीट पूछे ना आप, हाँ तो 216, फिर 16, क्या 216 कर रही हो? 256 नहीं 256, 256, फिर 16, फिर 8, फिर 4। ये क्या है? अर्धछेद है? 8 नहीं वर्गमूल हो गए, ये तो वर्गमूल है। तो फिर 9 होंगे। ये वर्गमूल यार वर्गमूल कितनी छोटी उम्र की हो और किस तरह की बातें करती हो। नहीं वर्गमूल है, ये आज वर्गमूल, सॉरी। सुनो, एक बात आप लोग सब ध्यान से सुनिए, मैं बहुत बड़ी नो डाउट में बेवकूफ हूँ, तभी मैं इतना माथा खपा रही हूँ यार। नहीं तो मेरे को तो पढ़ के आगे बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि मैं सारी चीज समझा चुकी हूँ तुम लोग को। वर्गमूल है टोटल वो, चीज 20-20 बार समझा दी अभी 4 दिन के अंदर ही। तो मेरे को नहीं वर्गमूल। लेना चाहिए फिर, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कहीं किसी का ध्यान नहीं है। उस दिन भी मैं बोली थी कि आप लोग इतना देर मेरे जैसी तो जब तक सामने वाला बोलता तब तक ठीक नहीं याद रहती संख्या, 2-2 से भाग दे के फट से निकाल ले आदमी। द्विरूप धारा भी 2-2 बार हो गई। कुछ कुछ छोटी चीजें तो याद रहनी चाहिए ना। उसमें तो आ गया है 65,536 का वर्गमूल भी आया, क्या कहते हैं उसको, वर्गशलाका भी आई है और छेद भी आए हैं। आज चलिए पढ़ रहे हैं आगे। मुझे कोई निकालता भी नहीं दिख रहा, किसी की भी कलम निकाल चलती रहे है। हैं निकाल रहे हैं दीदी, निकाल रहे हैं। ये 3 हुआ क्या? बीच में 3 आ गया दीदी। हाँ नहीं 426 आया ना एक बारी। नहीं आता, 3 नहीं आता है। 1 2 आए, 3 4 आएगा 5 ही नहीं 6 3। 7 बच्चे 16 9 मुझे 10 जीरो नहीं आई। जीरो तो 8,052।
तीन, 2 3 4, 2 21 16, 25 16, 3 3 4, 2 2 4, 21, कहाँ पे लेट हो रहा है? इधर निकाल दो क्या इसमें तो कुछ 16 0 2 3 4, क्या बोली अनिता? 16 आएगी क्या? हाँ 16 आएगा। मतलब 65,536 को जब हम आधा आधा करते जाएंगे तो कितनी बार में आधा होगा? 16 बार में होगा। 16 बाद में और वर्गशलाका कितनी वर्गशाला का 4 होगी? छेद में से पल्ले के वर्गशलाका के छेद, वर्गशलाका के छेद कितने होंगे? हाँ वर्गशलाका के छेद कितने होंगे? 4 16 ही तो 4 ही बन गया 2 4 हो जाएंगे 16 4 2 1 5 होंगे, 5 नहीं होंगे 5 होंगे। इसमें इतनी देरी क्यों लग रही है बाबूजी? 256 पल्ले की वर्गशलाका मालूम हो गई, फिर पल्ले के वर्गशलाका के छेद तो एक 4 साल का बच्चा भी बता देगा। 5 थी। क्या 5 5 कर ए रहे? आई 4 हाँ 4 होंगे 256 16 4 2 अरे 1 भाई पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। 256 16 4 सब क्या 6 पूछ रहे आने हैं? अभी आप लोगों ने पल्ले का छेद बताया ना, अनीता ने 16, ठीक है हो गया। उसके बाद हमने पूछी पल्ले की वर्गशलाका कितनी, अनीता ने बताई 4। अब प्रश्न है कि पल्ले की वर्गशलाका के छेद कितने होंगे? 2 2 होंगे। बताओ इसमें क्या है, आप लोगों को लग गया भाई 5 6, कोई 6 कोई 5 कोई 256, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये तो कोई भारी गणित आया भी नहीं अभी। तब बताओ क्या पढ़ाऊं मैं, क्या क्या जबरदस्ती नहीं। यहाँ पर मुझे तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं पढ़े? कम से कम शब्द तो समझो कि क्या लिखा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पल्ले के छेद में से, यानी पल्ले का छेद अगर हम 65,536 मानते हैं पल्ले को, तो छेद उसके कितने हो जाते हैं? 16 हो जाते हैं। 16 का मतलब 65,536 को आधा आधा कितनी बार किया जाएगा? तो आचार्य कहते हैं 16 बार होते होते एक बचेगा लास्ट में। तो कहते हैं ये 16 पल्ले के अर्धछेद हो गए। उसमें से घटाने क्या करें? पल्ले की वर्गशलाका के छेद। वर्गशलाका किसको कहते हैं कि 65,536 कितनी बार वर्ग करने पर आया है? तो हम देखते हैं कि भाई 2 2 दूनी 4 हुआ, 4 चौक 16 हुआ, 16 16 256 हुआ। 256 को 256 से करे हैं तो हमारे 65,536 आते हैं, यानी 4 हुआ। उसकी भी ये क्या करें? वर्गशलाका के छेद माइनस करिए। तो छेद तो वही आधा आधा छेदना, यानी 4 को हमने आधा आधा छेदा तो कितनी बार छेदा गया? 2 बार छेदा गया। तो 16 - 2 बटे 7, 14 बटे 7। 10 कोड़ा कोड़ी की स्थिति संबंधी नाना गुणहानि शलाका का प्रमाण जानना। यानी 10 कोड़ा कोड़ी स्थिति प्रमाण अगर कोई होगा तो उसका फॉर्मूला यह है पल्ले के छेद, यानी 6। इसका संदृष्टि कैसी बनेगी? पहले 6, फिर वह 6 और फिर नीचे 7। तो इस तरह से यहाँ पर 7 रहेगा हमेशा। 7 इसलिए रहेगा 70 कोड़ा कोड़ी से चल रहे हैं तो 7 तो रहेगा ही। ऊपर की संदृष्टि कैसे बनेगी? पहले प फिर माइनस व प। वर्गशलाका की छेद है ना, पहले 6 सॉरी और ज्यादा विस्तार में मेरे को तो नहीं लगता है कि त्रिलोकसार में उतना होगा। या तो फिर पल्ले प 6 और फिर व 6 माइनस व 6 बटे 7, ये इसकी संदृष्टि बनेगी। 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण के नाना गुणहानि कितनी है? तो आचार्य कहते हैं प 6 माइनस व 6, यानी वर्गशलाका के छेद बटे 7। ये 10 कोड़ा कोड़ी की नाना गुणहानि आई। अभी हमने 70 कोड़ा कोड़ी की वहां देखी थी, यहाँ 10 कोड़ा कोड़ी की आचार्य यहाँ पर बताए हैं। कम से कम मोटी मोटी चीज, बहुत छोटी छोटी हम लोग नहीं जान सकेंगे गहराई की,
जितना हम समझ सकते हैं उसको तो समझना चाहिए ना। इतने पता है इतना जल्दी इतनी गलती क्यों होती है आप लोग से। अब बताइए, वर्ग शलाका पूछ लिए 4 आ गया उत्तर, उसके छेद पूछ रहे हैं तो 256, 5, 4, पता नहीं 3, 2 क्या क्या बोल रहे हैं। नाना गुनानी शलाका 2 से हम भाग नहीं दे पाते किसी संख्या को। सोचिए कि आचार्यों पर तो देखिए कि आचार्यों ने कितना कुछ, माता जी कितना कुछ करके गई हैं, और हम एक इतने नगण्य से हैं कि हम छोटी सी 5 अंक की संख्या में 2 से भाग नहीं दे पा रहे हैं कि कितनी बार भाग लगेगा। 3 आ रहा है, 4, अरे कैसे 3 आएगा? आगम में जो चीज लिखी, आगम की चीज थोड़ी गलत, तो 3 आ ही नहीं सकता है ना। इतना विश्वास मान के चलना चाहिए कि अगर 3 आ रहा है तो मेरी कहीं गलती हुई है। हमको ये नहीं कहना चाहिए कि 3 आ रहा है, हमको क्या समझना चाहिए कि मैं देखूं मेरी कहीं गलती हो रही। अर्धछेद है तो है, अटकेगा नहीं बीच में। नाना गुणानी सलाका का प्रमाण या नाना गुणानी प्रमाण 2-2 के अंक लिख करके परस्पर गुणा करने से अन्योन्य भ्रष्ट राशि प्रमाण होता है। अन्योन्य भ्रष्ट राशि प्राप्त करने का विधान इस प्रकार है। वापस ये बता रहे हैं, उपर्युक्त नाना गुणानी में ऋण रूप पल्ल की वर्ग शलाका के अर्ध छेदों का 7वां भाग कहा। ऋण रूपी पल्ल की वर्ग शलाका के अर्ध छेद का 7वां भाग कहा। तो ये पल्ल की वर्ग शलाका के अर्ध छेद, तो इसको संदृष्टि में कैसे लिखेंगे? इतने सारे शब्दों का बताइए। ऋण रूप पल्ल की, नाना गुणानी में ऋण रूप पल्ल की वर्ग शलाका के अर्ध छेद का 7वां भाग कहा। तो ऋण रूप मतलब जैसे ऋण रूप मतलब क्या हुआ? लिखा जाएगा। आवाज नहीं, ऋण रूप मतलब घट नहीं, घटा आवाज नहीं आ रही। आप ही लोग स्थिर हो रखे तो आएगा काम। पता नहीं था इतना। आ रही की आवाज? अक्षर क्या आ हाँ रहा नहीं है? ठीक से जा रही है। आप आ रही है। हाँ, तो यहाँ पर इसको ऋण रूप पल्ल की वर्ग शलाका के अर्ध छेद का 7वां भाग, ऋण रूप लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि घटाना है, ऋण है। ये रहता मतलब ऋण की जगह वाह वाह भाग रहता तो इसका मतलब भाग देना है, लेकिन यहाँ पर ऋण रूप मतलब माइनस करना है। तो किसमें से कहते, नाना गुणहानी में से। आप जो नाना गुणहानी ऊपर आएगी तो उसमें क्या कह रहे हैं, क्या घटा दीजिए, तो वह 6/7 घटा दीजिए। ठीक है, समझ में आई? अर्थ संदृष्टि हमको तो आप लोगों से बुलवाना था। तो वर्ग का वह हो जाएगा, अर्धछेद का 6 हो जाएगा, तो वह 6/7। ऐसा हमको किसमें से, तो कहते नाना गुणहानी में से आप घटा दीजिए। 7वां भाग कहा, सो इसको पृथक रखा। अवशेष पल्ल के अर्ध छेदों का 7वां भाग रहा। सो इसकी सहनानी के लिए 8 ही गुणकार 8 ही भागकार जानना। जो पीछे 8-8 से करते आ रहे हैं उसी को यहाँ कह रहे हैं। यहाँ गुणकार में से एक कम के 8 - 7 गुणकार रहा, और इस पहले भागार 7 कहा था। तो दोनों को समान कर अपवर्तन करने पर, अब ये अपवर्तन वगैरह तो अपवर्तन कहते करने पर इस पर पल्ल के अर्धछेदों का 8वां भाग शेष रहा। जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 8 ऊपर दिया 8 नीचे दिया, समच्छेद इसको कहते हैं। संख्या यार सेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई
4:03 समच्छेद एक शब्द है। समच्छेद का मतलब होता है समान छेद करना, समान से छेद करना। अभी बता रहे हैं, देखिए संख्या नहीं ध्यान में आ रही है कुछ भी। समच्छेद कहीं पर ही नहीं रखा है क्या? लब्धि सार में तो ये सब शब्द इतने आए ना, समच्छेद वगैरह, हम लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया है, वरना हम लोग भी पहले पहले तो समच्छेद ये सब आया तो हम लोग ये होगा कि क्या रहा समच्छेद ये तो कहीं पर नहीं आया, देखते हैं कल। इस पर भी तो नहीं आया कहीं पर भी। अन्य ने बस ऐसे कल ले लेना इसको पूरा करने को। पर इस पर पल्ले की आती। हाँ? अन्य ने बस ऐसे अब वाला इसको आपका पूरा कल ले लेके लेना क्या इसको करेंगे पूरा। बाबूजी, बस इतना यहाँ पे खत्म। हाँ? क्यों? अब इसको कल क्या लेना है? फिर कल सबको पल्ले समझाओ, पल्ले का अर्ध छेद समझाओ, कि कोई भी कुछ बोलेंगे नहीं, फिर उसी को रिपीट करते रहो। फिर कल करो, फिर परसों करो, फिर भी रिजल्ट क्या आएगा? बड़ा वाला चूरमा का लड्डू। दोनों को समान जानकर आवर्तन करने पर इस पल्ले के अर्धछेदों का 8वां भाग रहा। अतः इतने प्रमाण 2 के अंक लिखकर परस्पर गुणा करने से तृतीय वर्गमूल होता है। इस प्रकार भागाहार के ये सेम चीज बाबूजी जो पहले हुआ उसी को कर रहे हैं, 10 कोड़ा कोड़ी में कर रहे हैं, वहां 70 कोड़ा कोड़ी में बताए थे, बस वही चीज है। इस पर भागहार के जितने अर्ध छेद हों, हम लोग अर्ध छेद जान गए किसको कहते हैं, भागहार किसको, भागहार किसे कहते हैं? भाग देना। हाँ, जिससे भाग दिया जाए। जिससे भाग दिया जाए। अतः वर्ग स्थान भाज्य राशि से नीचे जाने, भाज्य राशि किसे कहते हैं? जिससे भाजित किया जाए, डिवाइड किया जाए। भाज्य किसे कहते हैं? अभी तो भागहार भी वही बोल दी, आप भाज्य भी वही बता रहे हो। जिसको भाग दिया जाता है। इसको भाग दिया जाता है ना। कैसे समझे? भाज्य भजने योग्य है ना, भजने योग्य भाई, भाग देने योग्य राशि तो भाज्य हो गई, वो भागफल हो गया। भागफल से भाज्य में भाग दिया तो उससे जो राशि आई वो भागफल अपने लोग कहते हैं। यहाँ पर उसी को उत्पन्न राशि का प्रमाण कह रहे हैं, है ना। भाज्य राशि से नीचे जाने पर उत्पन्न राशि का प्रमाण होता है। यहाँ भागहार तो 8 है, उसके अर्धछेद 3 होंगे। सो पल्ले के नीचे तृतीय वर्ग स्थान पल्ले का तृतीय वर्गमूल है। वही चीज बता रहे हैं, एकदम सेम चीज जो पीछे आया है। पहले गुणकार 8 में से 1 पृथक रखा, वह पल्ले के अर्धछेद का 56वां भाग गुणकार था। अतः पल्ले के अर्धछेद 56वां भाग प्रमाण रहा। इसमें से ऋण रूप पल्ले की वर्ग शलाका के अर्धछेद का 7वां भाग घटाने से शेष रहे उतने प्रमाण 2 के अंक लिखकर परस्पर गुणा करने से असंख्यात गुना पल्ले का 5वां वर्गमूल मात्र असंख्यात प्रमाण जानना। तो इस तरह से पल्ले का ही सब कुछ, चूंकि पल्ले अपने आप में असंख्यात वर्षों का पल्ले होता है। हाँ? अपवर्तन क्या हुआ? अपवर्तन अपवर्तन कर देना, नीचे कर देना, अपवर्त कर देना, नीचे नीचे करना। अच्छा हाँ, अच्छा। एक होता है अपवर्तन, एक होता है, नहीं याद आ रहा बात। ये उपवर्तन होता है भाभी अगर, एक। हाँ नहीं, उपवर्तन शब्द नहीं है, अपवर्तन, ये अपवर्तन शब्द इसमें बहुत ज्यादा आया था, क्या लब्धि सार में जगह जगह अपवर्तन कर रहे थे वहां। ये अपना अगर मान लीजिए मेरा जाने का 10 तारीख तक हो रहा है,
जो भी है मेरे से समय मिल पाएगा, ये अगर हो जाता है तो बाकी दिनों में अलौकिक गणित ले लेंगे, जितना हो सकेगा हो जाएगा अपना। अगर हो जाता है तो जाने के जल्दी हो जाता है तो थोड़ा सा आप लोग को अलौकिक गणित दोहराई जाएगी ना, तो जीव कांड में थोड़ा आप लोग को आराम रहेगा। बाकी तो कितना आराम रहेगा मैं नहीं जानती हूँ, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कितना ही पढ़ाओ, कोई आराम नहीं। अगर हो जाता है समय से तो मेरे को भी समय मिलना चाहिए। दीदी कितनी जैसे तारीख से पंचकल्याण? पंचकल्याणक 20 से 25 है, 20 जनवरी से 25 जनवरी। हम यहाँ से 10 जनवरी जाने का बना है, एक बार तो टिकट। ये देखिए त्रिलोकसार की गाथा आ रही है। जिनको गणित बहुत पढ़ना उनको त्रिलोकसार ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आगे की जो गाथा लिखी हुई है त्रिलोकसार से है। ये जो ऊपर जो गणित आया ना बाबूजी, उसका त्रिलोकसार की गाथा से दे रखे हैं। वो वीडियो आज से भेजे सुनील भैया, हमने उसको थोड़ा सा वैसे करके भेज दिया है। वो तो इंग्लिश में है, वो तो थोड़ा समझ में आता, अपने लोग को थोड़ा नहीं आता। उसका खोजा मैंने, फिर हिंदी वाला निकला तो मैंने भेजा है। उसे सुनना बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, सुनने लायक है, सुनिएगा जरूर से। कहाँ कहाँ पर भेजे, क्या भेजे, क्या भेजे? आप तो सुन लिए बाबू, स्टूडेंट ग्रुप में माता जी वाला जो आया है। हाँ 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 अच्छा आया, बहुत अच्छा आया है, हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत अच्छा है। मैंने उसको मैं किए तो इंग्लिश में है, और इंग्लिश में सबको तो बहुत अच्छे से इंग्लिश और आती भी इंग्लिश, तो हम लोग को आदत छूट जाने से उतनी बढ़िया से नहीं समझ में आती। वो ठीक है कि माता जी जो इंग्लिश बोल रहे हैं उसमें हमको मेन मेन चीज समझ में आ जाती, लेकिन उसका हिंदी मिल गया हमको खोजने से, तो हिंदी वाला मैंने डाला है। भैया वाला ऑन नहीं कर करके हम जो डाले ना बाद में उसको ऑन करिएगा, तो बहुत अच्छे से हिंदी समझ में हिंदी आएगा। वाला किस में डाले, इसमें डाले हो क्या? हिंदी वाला हाँ डाले हो डाले, क्या इसमें? आपने सुना तो अच्छा, बाबूजी, मेरा वाला सुने आप, तो मैं डालू उसी को सुने मैं तो आप। इंग्लिश वाला सुना, इंग्लिश वाला सुना था मैंने। अभी मैंने हिंदी वाला डाल दिया है, ठीक है, उसी ठीक। में उसी के नीचे लिखा हुआ है, मैंने लिख भी दिया ओ, है बाबूजी। यद्यक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू तिल रैन जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। द्वादसंग जिनवानी माता की जय। परम 9 8 नमोकार।